नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे अब इस ऊहापोह में पड़े हैं कि जो अधीक्षक का तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो आगे कंटिन्यू करें या ना करें, इसलिए इस ऊहापोह में पड़े हैं क्योंकि उनको सिलेबस बहुत लेंदी लगने लगा है। शुरुआत में तो उन्होंने शुरू की, चलो एक एक करके पढ़ते हैं, लेकिन अब जो है सिलेबस बहुत लेंदी लगने लगा। और ऐसे समय में लेंदी सिलेबस है तो जो है वो है, क्योंकि जो सेकेंड क्लास ऑफिसर का पोस्ट है ये, और वनडे एग्जाम है, एक ही एग्जाम उसके बाद इंटरव्यू, तो मुझे लगता है कि इतना लेंदी सिलेबस तो डिजर्व भी करता है ये एग्जामिनेशन, यानी ये पोस्ट तो इतना लेंदी सिलेबस डिजर्व भी करता है। हालांकि मुद्दा ये हुआ कि समय थोड़ा कम मिला, जिस हिसाब से समय मिलना चाहिए इस अधिनियम को, या फिर इस अधिनियम आदि दिए हैं उन सब चीज के लिए समय थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन समय थोड़ा कम मिला। लेकिन अब इसी समय में सबको मैनेज करना है और इसी समय में पढ़ना है और इसी समय में एग्जाम भी निकालना है। कोई भी पार्ट अगर आप पढ़ते हैं तो अगर जैसे मान लेता हूं इसके फर्स्ट पार्ट में तो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ वाले पार्ट को छोड़ देता हूं। सेकेंड पार्ट में अगर बात करूं तो कोई भी अधिनियम अगर आप उठा करके देखते हैं तो प्रश्न अधिनियम में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अधिनियम के हर एक भाग को शुरू से आखिरी तक पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप अधिनियम पढ़ने में अभ्यस्त नहीं है, अनुभव नहीं है, तब की स्थिति में तो आपको हर एक भाग पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़े अभ्यस्त हैं, जानकार हैं, तो आपको पता चल सकता है कि ये वाला भाग ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये वाला भाग महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर आप अभ्यस्त नहीं हैं तब की कंडीशन में आपको शुरू से आखिरी तक ही पढ़ना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। ठीक, उसी प्रकार से जो सेकेंड पार्ट है बाल विकास एवं बाल कल्याण एवं विकास, जिसमें जैसे सक्षम आंगनबाड़ी, एनीमिया, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें जो है एकदम डेटा से भरी हुई चीजें, तो इसमें भी आपको पूरा अनुभव, पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहां से डेटा से पूछेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि अभी तक इसके लिए कोई भी बेहतर किताब मार्केट में नहीं आई है जो इन सब चीजों को कवर करे। कवर करना है अगर आपको तो आप एक ही माध्यम से कर सकते हैं, वो है इंटरनेट। इंटरनेट सर्फिंग करेंगे और उस माध्यम से आप इसको तैयार कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन इंटरनेट सर्फिंग के लिए सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपको जानना क्या है, यानी कौन कौन से डेटा आपको इकट्ठा करना है। इसलिए मैं इंटरनेट सर्फिंग की बात कर रहा हूं, किताब की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, किताब को इसके लिए स्पेशल तो निकाला नहीं जा रहा कि इन सब चीजों को कवर किया जाएगा, और जो किताब निकाले गए हैं जिसमें इन सब चीजों को कवर किया गया है, रिपोर्ट्स आदि हैं, वो सब पुराने हो गए। अब डेटा अपडेट हो गया। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो गवर्नमेंट की करंट रिपोर्ट डाउनलोड कर करके पढ़ें। ये दो ऑप्शन है आपके लिए, और ये तो खैर भाग 3 उतना कठिन नहीं है। फिर बाल मनोविज्ञान है, ये भी भाग कठिन नहीं है उतना। तो अगर आप अभी भी आपको ऐसा लगता है जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के दौरान आपके मन में ये संशय, ऐसा भाव आ रहा है कि भाई सिलेबस अभी भी हमको कठिन लग रहा है, या लग रहा है कि समय पर पूरा नहीं हो, तब की स्थिति में आप चाहे तो हमारा कोर्स ले सकते हैं। कोर्स लेना, आपके अगर सिलेक्शन लेना है और सिलेबस समय पर और सही तरीके से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, अगर आत्मविश्वास कहीं पर भी डगमगा रहा है यानी डर लग रहा है, तो डर से एग्जाम नहीं निकलने वाला। एग्जाम निकलेगा आपके कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप पूरी अच्छी तरीके से तैयारी किए रहेंगे। हालांकि लोग इसमें फॉर्म कम भर रहे हैं, फिर भी उतने तो लोग भरेंगे ही जो कि अच्छे पढ़ने वाले हों, और मतलब ये समझ के रखिए कि कम से कम 10,000 12,000 लोगों के बीच में आपका प्रतियोगिता तो है ही है। और अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब यह है कि आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़े, इसीलिए आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी।
और ये डर आपको एग्जाम नहीं निकलवा सकता। आपको एग्जाम निकलवाएगा तो आपका आत्मविश्वास निकलवाएगा। अब विकल्प आपके पास एक ही बचता है, जो कि है कोर्स का, ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स ही एक विकल्प है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन में कोई ऑप्शन नहीं है उतने कम समय में चीजों को कवर करा पाना। 4 घंटे 5 घंटे की क्लास लेकर के खत्म करा पाना आप कर भी नहीं पाएंगे, और कोई कराना मुश्किल भी। तो एक ही ऑप्शन है जो कि ऑनलाइन कोर्स का, और कोई ऑप्शन नहीं। तो अगर आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करिए। और इस बार के ऑनलाइन कोर्स में मैंने ये टारगेट लेकर के रखा है कि 50% सिलेक्शन जो है एनालाइजर से रहेंगे, और इसीलिए इस ऑनलाइन कोर्स में सभी तरीके की चीजें हम कवर कर रहे हैं, जैसे थ्योरी और इस थ्योरी का माइंड मैप, और साथ ही साथ एमसीक्यू। यानी जितना पढ़ेंगे उसको थ्योरी में पढ़ेंगे, फिर उसको माइंड मैप यानी 5 से 7 मिनट में रिवाइज करेंगे, और उससे संबंधित सभी प्रकार के एमसीक्यू, 5-7 प्रकार के एमसीक्यू सीजीपीएससी में पूछने का चलन है, वो सभी प्रकार के एमसीक्यू को कवर करेंगे। यानी हर एक जो टॉपिक है वो आपका 1, 2 और 3, यानी कहूं तो 2 बार रिवाइज होगा। पढ़ेंगे हम हर एक टॉपिक को 3 बार, एक बार थ्योरी में, एक बार माइंड मैप में, और एक बार एमसीक्यू में। तो ये स्ट्रेटेजी लेकर के चला हूं मैं, और इस स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग चल रहे हैं। लगभग इसमें अगर आप यहां से कोर्स लेते हैं हमारे यहां से, तो आपको लगभग जो सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट के लिए 133 आवर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इस 133 घंटे की पढ़ाई में आपका पूरा सेकेंड पार्ट कवर होगा। इसमें जो पहला पार्ट है यानी भाग 1, वो लगभग यानी ये वाला भाग जो है अधिनियम वाला, ये लगभग 84 घंटे का है। और बाकी के जो भाग रिकॉर्ड होंगे वो बाकी के लगभग 49 घंटे में बाकी क्लासेस जो होंगी वो रिकॉर्ड होंगी नीचे। लेकिन ये 49 घंटे तो मेरे लिए है, मेरे क्लास के लिए है। आप अगर खुद से करेंगे तो इसको चीजों को कवर करने में समय तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास को रिकॉर्ड करने में 4 घंटे का समय लगता है। और एक तरीके से बना बया पदार्थ आपके सामने पेश करता हूं मैं, उसको आप पढ़ते हैं। ठीक, तो अभी मैं अगर बात करूं भाग 1 की, यानी ऊपर से देखूं थोड़ा सा, तो यहां पर लगभग सारे अधिनियम हो गए हैं। कुछ अधिनियम बचे हुए हैं जिसको कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, ये वाला भाग बचा हुआ है। इसके अलावा एक और भाग बचा हुआ है जो कि है बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने, ये तो हो गया है। एक और कोई छोटा सा क्लास बचा हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं हो, तो उसके बाद एक क्लास कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, भाग 1 की बात कर रहा हूं। अब फिर इधर बचेंगे 49 घंटे के क्लास। अब आपको क्लास लेना है या नहीं लेना है वो आपको खुद डिसाइड करना है। डिसाइड भी कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। डिसाइड करने की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो डिसाइड आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सेकेंड पार्ट को पढ़ने के लिए आपको 133 आवर की क्लास होगी। अब 133 घंटे ही आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आपके हाथ में अगर अच्छा पढ़ा तो नौकरी होगा, नहीं पढ़ा तो नहीं होगा, अगर ठीक ठाक तरीके से पढ़ दिए। अब 133 घंटे की क्लास को आप कवर करने में कितना दिन ले सकते हैं, पर डे कितना घंटा दे सकते हैं, वो आपको तैयार देखना है। क्योंकि मेरी क्लासेस वो होंगी जिसमें कि जितना पढ़ाया उसी तक पढ़ना है, फिर बाद को आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा समय लेकर के पढ़ाता हूं कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। जैसे अभी वीडियो में ही आपको बताया तो आपको थोड़ा समय लिया बताने में। तो अगर आपके पास 133 घंटे हैं और अगर आपके पास समय है 40 दिन, तो 40 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 चौको 16, यानी लगभग 3 घंटे कुछ, और मान लो मिनिमम 4 घंटे लिख लेता हूं, आ तो रहा है 3 घंटे। अगर आपके पास 30 दिन समय है तो 30 दिन में डिवाइड करेंगे, तो 30 पंच 150, लगभग 5 घंटे।
तो इस तरीके से अगर आप 4 से 5 घंटे भी अगर आप देते हैं, अभी तो खैर समय है और ज्यादा समय है, लेकिन 4 से 5 घंटे भी देते हैं तो आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा अच्छे से और तैयार भी हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा शुल्क की बात कर लेता हूं। जो नए बच्चे हैं, हमारा शुल्क जो था वो 10,000 प्लस GST था, लेकिन हम इस शुल्क में डिस्काउंट करके आपको 5,000 प्लस GST में कोर्स दे रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि ये फीस अन्य जगहों से महंगा है, दूसरे जो इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है वहां से फीस महंगा है, लेकिन फीस महंगा होने का एक ही कारण है, वो है मेहनत। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको 1 घंटे की क्लास अगर पढ़नी है तो उसको फिर से रिवाइज नहीं करना। अब उस चीज को इस तरीके से तैयार करना कि बच्चे के दिमाग में घुस जाए, दोबारा रिवाइज ना करे, तो उसके लिए समय लगता है। मैंने बताया 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करने के लिए 4 घंटे का समय लगता है। तो वही मेन आपको डिफरेंस मिलेगा इसमें क्वालिटी का, एकमात्र क्वालिटी का, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं। बाकी वो भी क्लासेस ठीक है, ये भी क्लासेस ठीक है, कहीं पर भी आप ज्वाइन करें, कवर आपको कराते हैं सिलेबस तो ठीक, लेकिन यहां पर जो कवर होगा वो क्वालिटी का होगा, क्योंकि आपको रिवाइज करने का तो समय है ही नहीं ना। तो मेन मुद्दा यह है कि एक ही बार पढ़ें और एक ही बार में तैयार हो जाए, वो मेन मुद्दा है। ठीक है, तो मैं आपको नंबर भी लिख देता हूं, 94,064,21,014, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बात करिए और कोर्स लीजिए। इस फीस में और डिस्काउंट होना पॉसिबल नहीं है। जीएसटी की भी बात बता देता हूं कि 18% गवर्नमेंट जीएसटी लेती है, तो 18% का इसका हो जाएगा 900 रुपए, यानी 5,000 प्लस 900 यानी 6,900 रुपए का ये कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, फीस और इसमें डिस्काउंट नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका मेन कारण ये है रिवाइज करने का समय नहीं है। तैयारी आपको अगर करना है तो फिर आप कर सकते हैं, अगर आपके मन में आत्मविश्वास की कमी हो रही होगी। मिलूंगा क्लास में। अब हम जो शुरू करने वाले हैं सक्षम आंगनबाड़ी से शुरू करेंगे चीजें, बाकी चीजें रिकॉर्ड हो गई हैं और धीरे धीरे आपको क्लास में मिलती जाएगी। एक और बात जो आपको मैं बता देता हूं, कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक, और वो कोर्स लेना चाहते, तो उनके लिए बता देता हूं कि इसमें जो क्लास के साथ आपको पीडीएफ मिलता ही है, तो पीडीएफ जो है वो पीडीएफ जो होगा वो दोनों माध्यम में उपलब्ध होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, हिंदी को समझ पा रहे हैं जो मैं बोल पा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि आप तैयार कर पाएंगे। अभी जो बच्चे कोर्स ज्वाइन किए हैं जिसमें लगभग 25% बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, उसमें से किसी का कोई कंप्लेन नहीं है लैंग्वेज को लेकर के, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी चाहें तो तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं किसी भी प्रकार से आपको वो नहीं करना चाहता हूं, मैं मैक्सिमम हिंदी की टर्मिनोलॉजी का ही प्रयोग करता हूं, हिंदी के शब्दों का प्रयोग करता हूं, लेकिन हाँ अंग्रेजी के कहीं कठिन शब्द आते हैं हिंदी के, तो मैं उसे बता भी देता हूं। बाकी आपको वो सब चीजें पीडीएफ में मिल ही जाएंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार। और अगर आत्मविश्वास की कमी है मेरे दोस्त, तो जरूर कोर्स ज्वाइन करो। 5,000 6,000 रुपए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो, और तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन होगा। जय